एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करने में एवं गौतम बुद्ध की हत्या करने की योजना क्रियान्वित करने में ही बिता दिया। वह व्यक्ति बुद्ध का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई था। उसने बुद्ध के साथ अधिक से अधिक समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे थे। उस व्यक्ति का नाम देवदत्त था। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त ये सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना की मदद से गौतम बुद्ध और उसके संग को संपूर्णतया समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त से कहता है, बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोंच भी आई तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकता हूं, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, क्योंकि अब मैं गौतम बुद्ध का अनुयायी हूं। इसलिए हिंसा मुझे शोभा नहीं देती है। बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से भी सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता है। तब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सद्बुद्धि प्राप्त करो। उस समय तो देवदत्त वहां से चला गया, लेकिन वो तय करता है कि वह अकेला ही गौतम बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वह बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट से गुजरते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार करें। इसलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिप जाता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त ये सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है। इसलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर वो पत्थर गिर जाएं तो उसकी मृत्यु घाव होने की वजह से निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता था और देवदत्त ये जानता था कि गौतम बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएंगे। इसलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर गौतम बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय बाद प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और देवदत्त पहाड़ी से लुढ़कते हुए सीधे नीचे आकर गिरता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध ये जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार शुरू कर देते हैं। ये देवदत्त का अंतिम समय चल रहा था, क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया।
जब देवदत्त को होश आता है और अपनी अंतिम सांस से गिन रहा होता है, उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन गुजर रहा होता है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि जिसके वो प्राण लेना चाहता था, वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त के आंखों से आंसू झरझर करके बहने लग जाते हैं और वो बुद्ध की तरफ देख रहा होता है। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे होते हैं। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूं और मैंने आपको बहुत क्षति पहुंचाई है। पर बुद्ध कहते हैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो हल्की आवाज में कहता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंतर में है और स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित करना संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतर में हैं। उसके कुछ क्षण बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। देवदत्त ने जैसा जीवन जिया, क्या वह जीने के लायक था? क्या नर्क किसी और जगह का नाम है? देवदत्त का पूरा जीवन बुद्ध के प्रति ईर्ष्या की आग में जलता रहा और अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या गलती का एहसास करने के लिए मृत्यु आवश्यक है? और क्या मृत्यु आने पे ही हमें यह एहसास होगा कि ईर्ष्या, घृणा और लालच ये सभी व्यर्थ हैं? क्या उससे पहले हम इस जीवन को सुंदर नहीं बना सकते और इसे जीने के योग्य नहीं बना सकते? नर्क कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर ही है और उसका निर्माण ईर्ष्या, घृणा और लालच जैसी बीमारियों से होता है। दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर आपको गौतम बुद्ध की यह वीडियो आपके जीवन और विचारों के प्रति सदुपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और द वुल्फ विजेता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।